आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मंदाता के महाभारत में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस की सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल की सेना के सेनापति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, तो कांग्रेस से भाजपा में गए नारायण पटेल ने सेनापति के रूप में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने मोर्चाबंदी की हुई है। हाल ही में अरुण यादव ने भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को अपना खोटा सिक्का बताते हुए कहा था कि मुझे पता होता कि मेरा सिक्का खोटा है तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता। उसके जवाब में नारायण पटेल का बचाव करते हुए नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने प्रत्याशी नारायण पटेल को धतूरे के खेत में तुलसी का पौधा बताकर पलटवार किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल के पिता पूर्व विधायक राजनारायण सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश में होश न खोने की सलाह देते हुए कहा कि हमारा मुकाबला नारायण पटेल से नहीं, भाजपा की सरकार से है और संगठन से है, इसलिए मेहनत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखिए मंदाता से चुनावी महाभारत से पूरी चुनावी कहानी आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। मानधाता भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को कांग्रेस ने बताया खोटा सिक्का, तो भाजपा ने बताया धतूरे के खेत में तुलसी का पौधा। ठाकुर राजनारायण सिंह की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह, मुकाबला भाजपा की सत्ता और संगठन से, जोश में होश न खोए। अरुण यादव के मोर्चा संभालने के बाद नंद कुमार सिंह भी उतरे मैदान में। भाजपा ने मानधाता उपचुनाव में चुनाव प्रचार की मुहिम को तेज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के गृहग्राम पुरनी के अलावा बोरखेड़ा कला, भगवानपुरा, भुरलाए और देवला माफी में नुक्कड़ सभाएं की। यहां स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरुण यादव द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल के पक्ष में पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर जाने के बाद अब भाजपा ने भी अपना चुनावी पैतरा बदला। अभी तक भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन अब सांसद नंदू भैया स्वयं मैदान में उतरे और उन्होंने अब तक नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को भी साथ में ले लिया। इन नेताओं ने विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट देने की अपील की। आज के दौरे में नंदू भैया ने नारायण पटेल को इशारों में खोटा सिक्का बताने के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नारायण भाई खोटा सिक्का नहीं है, वे धतूरे के खेत में तुलसी के पौधे बनकर खड़े थे। यह तुलसी का पौधा अब भाजपा में शोभा बढ़ा रहा है। नंदू भैया ने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। सिंघाजी महाराज के समाधि स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। उन्होंने भाजपा को आस्थावान पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस की भगवान राम में भी आस्था नहीं थी, इसी कारण कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नारायण पटेल का नहीं, शिवराज जी को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने का है। विकास का पहिया इसी से तेज गति से चलेगा। उन्होंने थर्मल पावर के सीपेज के पानी से किसानों को हो रही क्षति की समस्या को आगे बढ़ाकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया। ये भी कहा कि भुरलाए भगवानपुरा तक उद्वहन योजना का पानी पहुंचाने की योजना को पास कराने का श्रेय शिवराज सिंह जी को ही जाता है। इसी कारण भाजपा को विजय बनाना जरूरी है। उधर लंबे समय तक भाजपा के चुनाव अभियान से दूरी बनाकर चल रहे सीनियर भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नंदू भैया के साथ चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल ली। उन्होंने नंदू भैया को कहा कि यदि आप राम हैं, नारायण भाई लक्ष्मण हैं, तो मैं जनता और कार्यकर्ताओं की तरफ से हनुमान बनकर रावण की लंका में आग लगाने को तैयार हूं। उन्होंने धुआंधार प्रचार करते हुए संकेत दिया कि वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए। नारायण भाई और मैंने आमने सामने चुनाव लड़ा। जो पहले कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई थी, अब पांडव कौरव एक हो चुके हैं। अब मामला 1 पर 11 का हो गया है। उन्होंने पूर्णी में कहा कि यहां की सड़क हनुवंतिया का विकास शिवराज सिंह जी ने कराया। यहां की पानी की समस्या हल करने की योजना उन्होंने स्वीकृत की। तोमर ने नारायण पटेल को विजय बनाने की अपील भी की। विकास के मुद्दे पर भाजपा मांगेगी वोट। नंदू भैया पूरी दमखम के साथ आज मैदान में उतरे। संभावना कुछ दिनों में भाजपा का चुनाव अभियान काफी और जोर पकड़ने वाला है। कांग्रेस की ओर से अरुण यादव के मैदान में आ जाने से नंद कुमार सिंह चौहान भी सीधे जनता के बीच पहुंचकर भाजपा को विजय बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि आज के चुनावी अभियान में भाजपा नेताओं ने भाजपा के विकास के मुद्दे पर खुद को केंद्रित रखा। यह बताया गया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर वोट मांगती है। कांग्रेस और पंजे को वोट देने की अपील वाले घटनाक्रम के बाद बदली रणनीति। बताया जा रहा है कि रविवार को ग्राम फिफरी में संबोधन के दौरान भाजपा प्रत्याशी नारायण भाई पटेल की जुबां फिसली थी। उन्होंने कमल के फूल की जगह पंजे के निशान को वोट करने की अपील कर दी थी।
हालांकि इसे मानवीय भूल बताया गया, लेकिन रणनीति में बदलाव करते हुए भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान स्वयं जनसंपर्क में उतरे और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। पार्टी ने आज नरेंद्र सिंह तोमर को विशेष महत्व दिया। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर कर ली गई। इस दौरे में विजय बहादुर सिंह, लोकेंद्र सिंह तोमर, गोविंद सिंह तोमर, सुरेंद्र टुटेजा सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे हॉल में ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा, भाजपा की सत्ता और संगठन से हमारी चुनावी लड़ाई है, जोश में होश ना खोएं। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने मूंदी की राजपूत समाज धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन आयोजित कर यह स्पष्ट संकेत दिया कि वे चुनावी समर में जोरदार तैयारियों के साथ उतर चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे हाल में पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने सीधे शब्दों में कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमारी चुनावी लड़ाई नारायण पटेल से नहीं, भाजपा की सत्ता और उसके संगठन और आरएसएस से है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता जोश में होश नहीं खोएं। चुनाव आखिर के 3 दिनों में होगा। सत्ता का प्रभाव दिखाकर प्रलोभन देने के प्रयास होंगे। यहां तक वस्त्र और आभूषण तक बांटे जा सकते हैं। इसीलिए चौकन्ने होकर होश में काम करें। उधर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी तादाद में मौजूदगी से काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस से गद्दारी करने वालों को मतदान के जरिए ऐसा सबक सिखाएं कि कोई भी विधायक अपनी पार्टी से गद्दारी करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हमने पहले भी जिम्मेदारी से काम किया। मौका मिलते ही बेरोजगारों के रोजगार के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे। उन्होंने बड़ी संख्या में मीटिंग में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आभार माना और कहा, यह चुनाव जनादेश के साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान करने वालों को करारा जवाब देने का है। बैठक में राहुल बांद्रे, कांग्रेस विधायक चिखली महाराष्ट्र, श्याम उमालकर, महासचिव महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने भी मार्गदर्शन दिया। बैठक को बल्ली मिश्रा खंडवा, अशोक पटेल, सदाशिव भवरिया, भारत सिंह पटेल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजना तिवारी, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकित पाठक, लक्ष्मण सिंह पटेल, मूंदी सदाशिव भवरिया आदि ने संबोधित किया। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिलाध्यक्ष ओंकार पटेल, संतराम बंजारा, अवधेश सिसोदिया, लक्ष्मीचंद गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संबल सिंह नायक, जितेंद्र सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह सोलंकी, नहारू पटेल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र भर के कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। संचालन नवीन राठौर ने किया। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि उम्मीदवारी के ऐलान के पूर्व एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने वाले सभी नेता एक जाजम पर बैठे दिखाई दिए। जिले के अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं का जमघट लगा रहा। मूंदी से तरुण गुप्ता की खास रिपोर्ट।